गुड इवनिंग सभी को। आज हम लोग ग्रामर से संबंधित एक चैप्टर्स की बातें करेंगे जो सभी कक्षाओं में 9th हो चाहे 10th हो 11th हो 12th हो सभी की क्लासेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम लोग सबसे पहली क्लास शुरू करेंगे ग्रामर में नरेशन की। आइए एक बार देखते हैं नरेशन को, या इसे हम एक भाषा में एक लैंग्वेज में और जानते हैं, इसे एक चीज़ और बोला जाता है स्पीच। और हिंदी में अगर इसकी बातें करें तो इसे कहते हैं कथन। हिंदी में कहते हैं कथन। अगर नरेशन की बातें करें तो जो नरेशन हमारा होता है वो 2 पार्ट का होता है, जिसे एक को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच और एक को हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अगर हिंदी में इन लोगों की बातें कर लें तो थोड़ा सा हिंदी भी साथ में देखते हुए चलते हैं। डायरेक्ट स्पीच को कहते हैं स्पष्ट कथन और इसको कहते हैं अस्पष्ट कथन। अगर इनकी डेफिनेशन की हम बात करें तो डेफिनेशन तो हमारे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर डेफिनेशन की बात करें तो एक बार देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ जगह डेफिनेशन की बात करूँ तो मैं यहाँ जगह लिख सकता हूँ स्पीकर्स वर्ड्स आर कोटेड। और इनडायरेक्ट स्पीच की अगर मैं बात करूं तो इनडायरेक्ट स्पीच को हम कह सकते हैं कि स्पीकर्स वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड। मैनिपुलेटेड का यहाँ जगह जो सेंस होता है, मैनिपुलेटेड की अगर हम बात करें तो मैनिपुलेटेड का अर्थ होता है बदलाव। अगर इसकी परिभाषा की मैं बात करूं तो जो हमारे डायरेक्ट स्पीच होते हैं, डायरेक्ट स्पीच में जो मैंने डेफिनेशन लिखी वो मैंने लिखी है कि स्पीकर्स वर्ड्स आर कोटेड, यानी स्पीकर के कथन को जब हम जैसे का तैसे लिख देते हैं तो वो हमारा कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। और जब स्पीकर के कथन में हम कुछ ना कुछ परिवर्तन या कुछ ना कुछ बदलाव करके लिखते हैं तो वो हमारा सेंटेंस का टाइप कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। अगर कुछ किताबों में इनकी जो हिंदी होती है कुछ इस तरह से भी दी जाती है तो मैं दोनों लिख दूं। इसे एक तरफ से कह सकते हैं अप्रत्यक्ष कथन, और इसको कहते हैं, देख लिया जाए तो थोड़ा सा, प्रत्यक्ष कथन। तो खैर हिंदी से हम लोगों को लेना देना नहीं है, लेना देना है हमें इंग्लिश से। तो फिर हम आगे बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब भी कभी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमारे पास में कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस के टाइप को देख लेते हैं कि हमारा सेंटेंस कितने टाइप से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम सेंटेंस के टाइप्स को देखें तो इसमें हम कौन कौन से सेंटेंस के टाइप पढ़ेंगे, सेंटेंस टाइप्स। तो इसमें टोटल 5 तरह के सेंटेंस के टाइप आते हैं जिनमें हमें पढ़ना पड़ता है। सबसे पहला टाइप होता है आपका असर्टिव सेंटेंस। दूसरा होता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथा आपका होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और आपका पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी
सेंटेंस। और इसमें अगर आगे चल के जब हम खासकर ये क्लास 11-12 वालों के लिए पॉइंट नंबर 6 होता है, प्रॉब्लम ये रहती है कि क्लास 11-12 में जो सिलेबस आता है वो थोड़ा सा इनसे हटकर भी पूछा जाता है। तो फिलहाल ये 5 तो उसमें आते ही हैं, थोड़ा सा इसमें जो छठवां पार्ट है वो मिसलिनियस आते हैं। तो मिसलिनियस की बातें हम लोग लास्ट में इसके ऊपर करेंगे, मिसलिनियस की इसकी बातें हम थोड़ा सा लास्ट में करेंगे। अगर यहाँ जगह देखा जाए तो ये जो असर्टिव टाइप के सेंटेंस होते हैं इसमें हम 2 तरह के सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। एक हमारा कहलाता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, या पॉजिटिव सेंटेंस, और एक हमारा होता है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। और यहां जगह अगर इंटेरोगेटिव की हम बातें करें तो इंटेरोगेटिव भी हमारा 2 टाइप का होता है। सबसे पहली चीज है यहां जगह इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंटेरोगेटिव फर्स्ट, और यहां जगह है इंटेरोगेटिव सेकंड, इंटेरोगेटिव सेकंड। अगर यहां जगह से हम थोड़ी सी बातें करें तो सबसे पहले सेंटेंस के टाइप में हमने देखा कि हमारे सेंटेंस कितने तरह के बनाए जाएंगे, इसमें कितने तरह के क्वेश्चंस हमारे में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है जो आपका असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि इसके 2 भाग को हम लोग पढ़ेंगे, 2 पार्ट्स को, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव को भी अगर देखा जाए तो इंटेरोगेटिव हमारे 2 पार्ट के होते हैं, इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड। इन्हें हम कुछ अन्य नाम से भी जानते हैं, इसे हम क्वेश्चन वर्ड टाइप कहते हैं, है ना, इसे क्वेश्चन वर्ड टाइप कहते हैं, और इसे हेल्पिंग वर्ब टाइप भी कहते हैं, या इसे ही अगर देख लिया जाए तो ये आपका कहलाता है क्लोज्ड इंडेड फॉर्म। ये हमारा कहलाएगा ओपन इंडेड फॉर्म, और ये हमारा होता है क्लोज्ड इंडेड फॉर्म, क्लोज्ड इंडेड फॉर्म। अगर यहां तक की बातें हो गई हों तो फिर आगे बात करते हैं। ठीक, इसमें नरेशन के जो सबसे पहले टाइप को देखेंगे तो सबसे पहला जो टाइप है हमारा असर्टिव टाइप का सेंटेंस, असर्टिव, और इसमें हम कवर करेंगे आपके दोनों तरह के सेंटेंस को, पॉजिटिव और नेगेटिव को, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंस को। देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है इसमें नरेशन के टॉपिक्स को समझना। कभी कभार क्या करते हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि जो नरेशन के नियम को वॉइस में और वॉइस के नियम को नरेशन में डाल देते हैं। तो सीधी सी बात है, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि टेंसेस कब इसमें बदलेंगे, कब अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलेंगे, कब आपके हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे, कब आपका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले उन्हीं सब की बातें जानते हैं, जिसमें इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम नरेशन के बेसिक फॉर्मेट को समझेंगे कि हमें बेसिक किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, या बेसिक रूल्स की, बेसिक रूल्स। तो बेसिक रूल्स की अगर बातें करें तो सबसे पहले इसमें जो हमें ध्यान में रखना है वो हमें रिपोर्टिंग वर्ब्स को सबसे पहले ध्यान में रख करके चलना है। तो आइए रिपोर्टिंग वर्ब्स की बातें करते हैं। पहले मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, एक सेंटेंस को लिखने के बाद मैं उसमें हर एक पार्ट को डिटेल में समझाता हूँ और सभी चीज़ों को एक बार में क्लियर करिए। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा राम सेड टू मोहन, मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा I am unable to attend your class, और यहाँ जगह इन्वर्टेड कॉमा बंद हुआ। अब यहाँ जगह अगर इन सेंटेंस को देखा जाए तो यहाँ जगह अगर देखेंगे, ये हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग है ये एक अलग सेंटेंस है, और ये वाला जो हमारा भाग है ये हमारा एक अलग सेंटेंस है, और दोनों सेंटेंस को हमने क्या किया है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के द्वारा जोड़ दिया है। अब यहाँ जगह अगर हम बातें करें तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी भाग लिखा गया इस भाग को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड
स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर वाले भाग को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और यहाँ जगह अगर हम बातें करें, ये जो भी लिखा गया है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग हमारा कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। अब ये चीज़ें समझने के बाद यहाँ जगह देखेंगे तो सब्जेक्ट के बाद एक हमारा मेन वर्ब रखा गया है सेड या सेड टू। अगर हम इसकी बातें करें तो ये हमारा सेड या सेड टू जो है सबसे मेन फॉर्मेट इसी का, सबसे मेन वर्क जो रहता है इसी का रहता है। अगर यहाँ जगह हम इसकी बातें करें तो इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसे कहते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक। और इसके पहले जो भी सब्जेक्ट लिखा गया, इसके पहले ये जो भी सब्जेक्ट लिखा गया है ये सब्जेक्ट हमारा कहलाता है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। और यहाँ जगह इसका ये जो ऑब्जेक्ट लिखा गया ये कहलाता है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब हमें ये ध्यान में लेकर के चलना है कि जब ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारे कब चेंज होंगे, कब नहीं चेंज होंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब ही डिसाइड करता है अंदर का यानी रिपोर्टेड स्पीच का हमारा टेंस बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो आइए हम बात करेंगे किसकी, रिपोर्टिंग वर्ब की। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब की अगर हम बातें करें, रिपोर्टिंग वर्ब की बातें करें तो कुछ चेंजेस को हमें ध्यान में रखना है। वो चेंजेस मैं यहाँ जगह दिखा रहा हूँ रिपोर्टिंग वर्ब। देखें, देखिए यहाँ जगह मैं दो कॉलम बना रहा हूँ, एक जगह मैंने लिखा डायरेक्ट स्पीच और एक जगह मैंने लिखा इनडायरेक्ट स्पीच। अगर डायरेक्ट स्पीच में हम देखें, डायरेक्ट स्पीच में यदि हमारा कभी अगर से लिखा हुआ मिलता है तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय भी हम इसको से ही लिखेंगे। अगर से के बाद हमें टू लिखा हुआ मिले तो इसको हम बदलते हैं टेल में। अगर सेज आए तो इसको हम लिखेंगे सेज में, और सेज के बाद अगर टू आए, सेज के बाद अगर टू आए तो इसे हम बदलते हैं टेल्स में। और इधर भी अगर थोड़ी सी बातें करें हम रिपोर्टिंग वर्ब की ही, तो यहाँ जगह भी अगर हम ध्यान देंगे तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ जगह भी अगर हम ध्यान दें तो यहाँ जगह अगर हमारे सेंटेंस में कभी भी अगर विल से आए तो इसे हम विल से ही लिखेंगे, विल से ही लिखेंगे। विल से के बाद अगर टू मिल गया तो इसे हम लिखेंगे विल टेल में। और अगर हमें सेंटेंस में सेड लिखा हुआ मिले तो इसको हम सेड में ही रखेंगे। लेकिन अगर हमें सेड के बाद अगर टू मिल गया, सेड के बाद अगर टू मिल गया तो इसे हम बदलेंगे टोल्ड में, इसे हम बदलेंगे टोल्ड में, टोल्ड में बदला जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं थोड़ा सा रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में। रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद हम समझेंगे चेंज ऑफ द टेंस के बारे में, चेंज ऑफ द टेंस के बारे में, टेंस के बारे में, या इसी जगह हम देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में, हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। दोनों चीजें साथ में लेकर के चलेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ जगह देख लीजिए, यहाँ जगह मैंने लिखा दो कॉलम बनाया डायरेक्ट स्पीच और यहाँ जगह मैंने लिखा इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। अगर यहाँ जगह मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूँ, जो हमारा सबसे पहला टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूँ, और इसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आती है, फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस आता है, तो ये चेंज होता है हमारा पास्ट के इंडेफिनिट में, पास्ट
इंडेफिनिट में, और यहाँ जगह हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर पास्ट के इंडेफिनिट, प्रेजेंट के इंडेफिनिट की ही मैं बात करूँ तो इसमें हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में कभी कभी हम लोग डू या डज भी हमको देखने को मिलता है, और इसके साथ में आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस कंडीशन में प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ही हम यूज़ करेंगे डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बात है प्रेजेंट के इंडेफिनिट की दोनों, सबसे पहला। इसके बाद सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड में अगर हम बातें करें तो सेकंड में हमारा जो आता है वो आता है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस न्यूयर्स टेंस, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है इज एम आर, इज एम आर के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमारा यूज़ होता है आईएनजी। जब इसको हम चेंज करते हैं तो ये हमारा चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और यहाँ जगह जो हेल्पिंग वर्ब लगती है हमारी वो वॉज वर्ब के साथ में, वॉज वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होती है। थर्ड की अगर हम बातें करें तो थर्ड में हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थर्ड में जो हमारा आता है वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब अगर देखी जाए इसमें तो हैज़ हैव के साथ में, हैज़ हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, और इसको जब हम चेंज करते हैं तो ये बदलता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में, और यहाँ जगह जो यूज़ होता है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। जो चौथा सेंटेंस का टाइप है, सेंटेंस का टाइप नंबर 4, इसे कहते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम देखें तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें देखने को मिलता है हैज़ या हैव के बाद आपको लिखा मिलेगा बीन, और बीन के बाद आएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ये आपका चेंज हो जाता है, ये आपका चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और यहाँ जगह हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यूज़ करते हैं हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ जगह हमने सबकी बातें कर ली चार टेंस की, जिसमें सबसे पहले चार टेंस की बात आई है। तो सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज होता है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में। इसमें कभी कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो देखने को मिलता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म में यस या यस देखने को मिलता है। तो जब इंडेफिनिट में चेंज होता है पास्ट के इंडेफिनिट में, तो वहाँ जगह इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। यहाँ जगह देखेंगे तो डू या डज का यूज़ किया जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो वहाँ जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। तो यहाँ जगह जब इनको चेंज करते हैं तो हम डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। सेम इसी तरह आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेता है। सेम इसी तरह यहाँ देखा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, और यहाँ जगह देखा जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ या हैव के बाद बीन का यूज़ होता है और इसमें आईएनजी लगाया जाता है। सेम इसी तरह इसको देखेंगे तो ये चेंज हो जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन के साथ में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिया जाता है। और अगर थोड़ी सी बात अगर हम इधर और कर लें, इसके बाकी जो रिमेनिंग चार पार्ट हैं तो वो चार पार्ट की अगर बातें करें तो देख लेते हैं। इधर देखिए, यहाँ जगह वापस से हमने बनाया डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ जगह अगर देखा जाए तो बाकी जो हमारे चार सेंटेंस के टाइप बचे हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं।
पॉइंट नंबर 5 जिसमें हमारा आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट की अगर हम बातें करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड के साथ में या वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और इसी के साथ में कभी कभी हमें देखने को मिलता है डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसे जब हम चेंज करते हैं तो चेंज करने के टाइम पर यहाँ जगह इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि पास्ट इंडेफिनिट जो हमारा चेंज होता है वो हमारा चेंज होता है पास्ट के परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और यहाँ जगह हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जो सेंटेंस का टाइप अगला आता है, जो टेंस का टाइप अगला आता है वो 6 पॉइंट है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस को, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर हेल्पिंग वर्ब को देखा जाए तो यहाँ वॉज वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज किया जाता है, और आईएनजी लगने के कारण जब इनको हम चेंज करते हैं तो चेंज करने के टाइम पर यहाँ जगह अगर देखा जाए तो यहाँ जगह हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, और यहाँ जगह हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यूज़ करते हैं हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का। अब यहाँ जगह बाकी चीज़ें विशेषकर ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि अगर कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस हमें देखने को मिले रिपोर्टेड स्पीच में, कभी भी यदि रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस अगर देखने को मिले तो ये होता है नो चेंज। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर देखने को मिलता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर देखने को मिलता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये भी हमारा होता है नो चेंज। देखिए अभी तक हम लोगों ने टेंस की जो चेंजिंग पढ़ी, तो वो चेंजिंग क्या थी? वो चेंजिंग थी आपकी टेंस से रिलेटेड। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये देखना है कि जो हमारे टेंस होते हैं वो टेंस के बारे में अगर समझें तो ये टेंस चेंज कब होंगे, सबसे पहले इसे ध्यान में रखना है। इसके पहले मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब्स के बारे में समझाया, तो एक बार ज़रा इधर ध्यान दे दीजिए। जो भी मैंने टेंस की चेंजिंग दिखाई है वो चेंजिंग तभी होगी जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, और अर्थात कहने का रीज़न क्या है, यदि हमारा सेड होगा या सेड टू होगा तभी ये कंडीशंस फॉलो होंगी। अदरवाइज रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। अगर वहाँ जगह इनकेस मान लो से आता है, सेज आता है, विल से आता है, विल सेज आता है, तो इस कंडीशन में कभी भी हम अपने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का टेंस नहीं बदलेंगे। टेंस तभी बदलेगा जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, यानी या तो सेड रहेगा या तो सेड टू रहेगा। इसका विशेष ध्यान रखना है, और ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यही जगह इस चीज़ की गलतियाँ करते हैं। ठीक है, तो टेंस की चेंजिंग ये तभी होगी, टेंस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस ये तभी बदलेगा, टेंस बदलेगा। और अगर सेड या सेड टू को छोड़ करके वहाँ जगह कुछ भी लिखा हुआ है तो कभी भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। हाँ, टेंस नहीं बदलेगा लेकिन उसके जो प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउंस उसके चेंज होंगे, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो अभी हमने टेंस की चेंजिंग सीखी, हेल्पिंग वर्ब को देख लिया। आइए हम बात करते हैं कुछ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो रिपोर्टेड स्पीच में कभी कभी देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम मॉडल से लेकर के जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स में मॉडल होते हैं, एक बार हेल्पिंग वर्ब्स की अगर मैं बातें कर लूँ तो एक बार चलते चलते थोड़ी सी चीज़ में दिखा दूँ। वर्ब्स को अगर देखा जाए तो वर्ब्स के हमारे दो क्राइटेरिया होते हैं। एक होता है प्राइमरी एक्सिलियरी, और एक हमारा होता है मॉडल एक्सिलियरी। अगर यहाँ जगह देखा जाए तो प्राइमरी एक्सिलियरी जो हमारे होते हैं वो टोटल 3 टाइप के होते हैं। अगर यहाँ जगह देख लिया जाए तो एक हमारा होता है वर्ब टू डू, एक हमारा होता है वर्ब टू बी,
वर्ब टू बी, और एक हमारा होता है वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव। और यहाँ जगह अगर इनकी बातें की जाएँ तो इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब को देखा जाए तो ये भी 3 तरह के आते हैं। एक आता है डू, एक आता है डज, और एक आता है डिड। और यहाँ जगह अगर इनकी बातें करूँ तो वर्ब टू भी हमारे टोटल 5 पैटर्न के होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज और वर। वर्ब टू हैव हमारे जो होते हैं वो टोटल 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हैज़, एक होता है हैव, और एक होता है हैड। ये 3 हुए। अब प्रॉब्लम ये है कि इनके बारे में तो हमने पढ़ लिया कि कैसे परिवर्तन होना है। एक बार मॉडल को देख लेते हैं। मॉडल की अगर बातें करें तो मॉडल को अगर देखा जाए तो मॉडल का ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपका आता है विल, आपका आता है सेल, आपका आता है कैन, आपका आता है कुड, आपका आता है वुड, शुड, मे, माइट, तो मोस्टली यही पूछे जाते हैं, तो इसका ध्यान रखिए। वैसे मॉडल का अगर देखा जाए तो मॉडल इससे भी अधिक होते हैं, तो जो पूछे जाते हैं वो हमारे यही हैं। तो यहाँ जगह इनकी बातें करेंगे कि ये मॉडल चेंज कैसे होंगे, और मॉडल के साथ साथ उसी में हम अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी देख लेंगे। तो आइए एक बार चेक करते हैं यहाँ जगह कि मॉडल्स की चेंजिंग किस तरह से की जाएगी। मॉडल्स की चेंजिंग किस तरह से की जाएगी, तो यहाँ जगह अगर हम देखें तो मॉडल की अगर मैं बातें करूँ तो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही अगर इनको मैं पढ़ना चाहूँ तो चेंज ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए हम सबसे पहले देखेंगे चेंज ऑफ द स्पीच, चेंज ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहले बात कर लेते हैं। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच।